बच्चों अब जिस क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं वो क्वेश्चन है एक्सरसाइज का क्वेश्चन कौन सा है 3.8। यहाँ देखो बच्चों, इन अ सूडो फर्स्ट ऑर्डर हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर इन वाटर द फॉलोइंग रिजल्ट्स फॉर ऑब्टेन्ड। देखिए यहाँ टाइम दिया है, यहाँ एस्टर की कंसंट्रेशन दी है बच्चों। ये है इनिशियल कंसंट्रेशन, जब टाइम 0 है तब कंसंट्रेशन कितनी है 0.55, जब टाइम 30 है तब कंसंट्रेशन 0.31। धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम हो रहा है। 60 सेकेंड पे 0.17 और 90 सेकेंड पे कितना है 0.085। ये कंसंट्रेशन दी है किसकी, एस्टर की। और क्या हो रहा है, सूडो फर्स्ट ऑर्डर। और क्या कराया जा रहा है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, यहाँ करा रहे हैं हम लोग हाइड्रोलिसिस। और हाइड्रोलिसिस कराने वाला, क्योंकि ये सूडो फर्स्ट ऑर्डर है बच्चों, तो इसमें क्या किया गया है, इसमें वाटर का कंटेंट जो है वो बहुत अधिक मात्रा में होगा। तो जो हम ये वाटर जो एक्सेस फॉर्म में लेंगे इसे कंसीडर नहीं करते हैं। ये कैसा काम करेगा, ये जस्ट लाइक एज ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बिहेव करता है। ठीक है, सूडो फर्स्ट ऑर्डर देख लीजिए, यहाँ इसके कंसंट्रेशन दे रखी है यहाँ पे डिफरेंट। अब देखिए फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा जा रहा है, ध्यान देना बच्चों, ध्यान दीजिएगा। इसके फर्स्ट ऑर्डर में क्या पूछा जा रहा है, कैलकुलेट द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन बिटवीन द टाइम इंटरवल 30 to 60 सेकेंड। 30 to 60 सेकेंड में आपको क्या बताना है, एवरेज रेट। तो आइए देखते हैं, एवरेज रेट इज इक्वल टू क्या हो बच्चों, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। तो ये तो मैं बता रहा हूँ आपको मेथड फर्स्ट। तो यहाँ क्या है, चेंज इन कंसंट्रेशन। तो ये क्या हो गया बच्चों, यहाँ पे देखिए 0.31 0.17, तो ये हो जाएगा C1 माइनस C2 अपॉन T1 माइनस T2। ठीक है बच्चों, अब देखिएगा C1, देखिए कंसंट्रेशन क्या होगी, एवरेज रेट निकालेंगे तो यहाँ आएगा माइनस, तो यहाँ कर लीजिए माइनस, ये हो गया बच्चों। तो C1 हो गया, यहाँ आ गया माइनस, माइनस कर लीजिए। ठीक है, तो C1 0.31, ये हो गया माइनस 0.17, और ये हो गया बच्चों 0.3 पे 30 माइनस 60। अब इसे सॉल्व कीजिए, 31 में से 17 माइनस 11 74.14, ये आ गया माइनस 0.14, नीचे आ गया बच्चों माइनस 30, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 0.14 अपॉन 30। जब आप इसे सॉल्व करो बच्चों तो ये आएगा, इसे क्या कर दीजिए 14 10 की पावर माइनस 2 अपॉन 30। ठीक हो गया, तो ये इसकी वैल्यू जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4.67 इंटू 10 की पावर माइनस 3। ठीक है, और ये हो जाएगा बच्चों, देखिए इसकी यूनिट क्या आएगी, ये तो हो गया मोल पर लीटर, और ये हो गया किस में दिया है, सेकंड में, तो इसकी यूनिट हो जाएगी मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। तो ये इसकी ये फर्स्ट पार्ट में वैल्यू क्या आई, 4.67 इंटू 10 की पावर माइनस 3 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। अब करते हैं इसका सेकंड पार्ट। आइए अब इसके सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया अपना बच्चों, कैसा हो गया, ये अपना फर्स्ट पार्ट। आइए इसके सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। और यहाँ ध्यान रखिएगा बच्चों, अगर आप यहाँ माइनस यूज नहीं करेंगे तो C2 माइनस C1 करके भी देखना बच्चों, ध्यान दीजिए। सेकंड पार्ट में कैलकुलेट द सूडो, ये देखिए इसके सेकंड पार्ट में क्या पूछा जा रहा है, देखिए बच्चों ध्यान दीजिए, कैलकुलेट द सूडो फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट फॉर द हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। ठीक है, हमें रेट कांस्टेंट निकालना है, तो देखिए कैसे निकालेंगे। फर्स्ट ऑर्डर के लिए फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला K इक्वल टू 2.303 अपॉन T log 10 A नॉट अपॉन A। ये क्या हुआ, ये क्या हुआ बच्चों, A नॉट हो गया इनिशियल कंसंट्रेशन, ये दे रखी है हमें, दिस इज इनिशियल कंसंट्रेशन, और ये रिमेनिंग
आफ्टर टाइम टी जैसे टाइम इंक्रीज होगा तो जितनी कंसंट्रेशन बचेगी वो वैल्यू होगी ए। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले हम निकालते हैं फॉर फर्स्ट एक्सपेरिमेंट। देखिएगा व्हेन टी इक्वल टू कितना है 30 सेकेंड, यहाँ वैल्यू रख दीजिए। तो यहाँ पे के 30 लिख लीजिए। के 30 कितना आ जाएगा 2.303 अपॉन 30, समझ रहे हैं। और यहाँ वैल्यू रखिए बच्चे log 10, ये देखिए ए नॉट तो हो गया 0.55 और 30 पे वैल्यू 0.31, ये वैल्यू हो गई, ये कंसंट्रेशन हो गई। ठीक है बच्चों, अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं। जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा के 30 इक्वल टू 2.303 अपॉन 30 log 10.774 कितना। जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी 1.774। अब इसे सिंप्लीफाई कीजिए, इसे लॉग टेबल से देखते हैं। देखिए क्या करेंगे 17 के आगे 7 के नीचे और डिफरेंस कितने का 4 का। ठीक, ये आएगी 2480 और ये आएगा 10, इसे ऐड कर लीजिए दोनों को 2480 और 10, ये हो गया बच्चों 2490। अब ध्यान दीजिएगा हमें कितने की वैल्यू निकालनी है लॉग, हमें वैल्यू चाहिए log 1.74। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ देखना बच्चों, यहाँ पर 1 है तो डेसिमल से पहले ध्यान दीजिएगा, डेसिमल से पहले कितने डिजिट हैं 1, तो एक कम कीजिए, एक कम करेंगे तो 0 आएगा, तो 0 पॉइंट और ये आ गया 2490, ये वैल्यू आ गई। तो ये वैल्यू यहाँ रखते हैं के 33 अपॉन 30 और इसकी वैल्यू। और जब इसे आप सिंप्लीफाई करोगे बच्चों तो 1.91 10 की पावर -2 सेकेंड इनवर्स। तो पहली वैल्यू तो आ गई, तो इसे मैं यहाँ नोट कर देता हूँ। देखना बच्चों के 30 की वैल्यू आ गई 1.91 10 की पावर -2 सेकेंड इनवर्स। ध्यान दीजिएगा अब हमने 30 पे कैलकुलेट कर लिया, अब हमें करना है 60 पे। तो आइए फॉर सेकेंड एक्सपेरिमेंट और इसकी वैल्यू होगी t इक्वल टू 60 सेकेंड। तो के 60 की वैल्यू 2.303 ओवर 60 log 10, इनिशियल कंसंट्रेशन हो गई बच्चों 0.55 और 60 पे देखिए 0.17। और जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 2.303 60 log 10 3.235। तो आइए लॉग टेबल से इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर। क्या करेंगे 32 के आगे 3 के नीचे और डिफरेंस कितने का 5 का। समझिए बच्चों, अब देखिएगा ध्यान दीजिए इसकी वैल्यू आएगी 5092 और डिफरेंस आएगा 7 का। तो 5092 और 7 ये हो गया 5099। अब निकालिए बच्चों इसकी वैल्यू 3.235 और ये देखिए डिजिट कितने हैं, डेसिमल से पहले डिजिट है 1 और एक कम कर लीजिए, एक कम करते ही 0 हो जाएगा, इसका मतलब ये आ गया 5099। ये वैल्यू यहाँ रख दीजिए के 60 इक्वल टू 2.303 60 0.5099। और जब आप इसे सिंप्लीफाई करें 1.957 10 की पावर -2 सेकेंड इनवर्स।
तो यहाँ मैं लिखता हूँ K60 की वैल्यू जो आएगी वो आएगी बच्चों 1.957 10⁻² सेकेंड इनवर्स। ठीक है बच्चों, देखिएगा अब आता है फॉर थर्ड एक्सपेरिमेंट t = 90 सेकेंड इनके। तो यहाँ K90 की वैल्यू आएगी 2.303 और 90 log 10 0.55 0.085। और जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा 2.303 over 90 log 10 7। ये देखिए बच्चों, तो ये कितना आ गया 6.47। तो 64 और 7 के 8109। अब देखिएगा log 10 6.47। ये देखिए डेसिमल से पहले डिजिट कितने हैं 1, तो एक कम कर दीजिए, एक कम करेंगे तो 0 हो गया, तो 0 लगाइए 8109। तो K90 की वैल्यू 2.303 90 log 10 0.8109। इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए 2.075 10⁻² सेकेंड इनवर्स। तो K90 की वैल्यू आ गई 2.075 10⁻² सेकेंड इनवर्स। अब ध्यान देना बच्चों, तो यहाँ K = आ गया K30 + K60 + K90 और कितनी क्वांटिटी है 3 1 2 3, तो 3 से डिवाइड कर दीजिए। अब ये वैल्यू लिख लीजिए 1.91 10⁻², 1.957 10⁻², और ये आ गया 2.075 -2/3 और जब 5.942 over 3 10⁻²। ठीक है बच्चों, 1.98 × 10⁻², और ये है फर्स्ट ऑर्डर, तो यूनिट हो जाएगी मूल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ये कैसे कह रहा हूँ बच्चों, ध्यान दीजिएगा। देखिए रेट जो है, क्योंकि ये रिएक्शन कौन सी है फर्स्ट ऑर्डर, तो K फर्स्ट ऑर्डर में यहाँ 1, तो K की वैल्यू रेट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ A। तो रेट क्या होगा मोल, और ये हो जाएगा पर लीटर, और सेकेंड इनवर्स, और ये हो गया मोल पर लीटर। तो इससे तो ये कैंसिल, तो क्या आ गया सेकेंड इनवर्स। इसका मतलब रेट कांस्टेंट K जो होगा वो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा सेकेंड इनवर्स। तो ये इसकी यूनिट हो जाएगी बच्चों। तो कभी भी अगर आपको कन्फ्यूजन हो, ध्यान दीजिएगा, जब भी आपको कन्फ्यूजन हो तो इस तरह से आप यूनिट जो चेक कर लें। तो क्या होगा, क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर था सूडो फर्स्ट ऑर्डर, और हमेशा जो सूडो फर्स्ट ऑर्डर होता है उसमें ध्यान रखिएगा, इसमें क्या करते हैं वाटर एक्सेस में होता है, हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, इसलिए इसे सूडो फर्स्ट ऑर्डर कहते हैं। तो ये इसका, तो ये दोनों पार्ट हमने